हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर के एसेरेशन एंड रीजंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एसेरेशन एंड रीजन में आपका दो स्टेटमेंट दिया होगा, एक एसेरेशन दूसरा रीजन। दोनों ही स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और चेक करना है कि वेदर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या फॉल्स हैं, है ना। मान लीजिए आपका एसेरेशन आपका करेक्ट हो रहा है और है ना रीजन जो दिया हुआ है वो गलत है, तो आप ऑप्शन थर्ड चूज करोगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, है ना। देखिए यहाँ पे एसेरेशन है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। ठीक है, और रीजन दिया हुआ है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स एट इट्स कॉर्नर ईच ऑफ विच इज सेट बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। ठीक है, देखिए सिंपल क्यूबिक में, है ना, सिंपल क्यूबिक में आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका जो एटम्स रहता है वो आपका कॉर्नर में रहता है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब में रहता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आपका होगा। ठीक है, जो कॉर्नर में है, जो कॉर्नर में प्रेजेंट है वो क्या है, 8 यूनिट सेल से में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, तो जो एक एटम जो कॉर्नर में प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। और इस तरह टोटल इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, उस 8 कॉर्नर में 8 एटम है। तो है ना यार, तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो इफेक्टिवली है ना एक यूनिट सेल में, इसकी इस यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एसेरेशन में आपका एसेरेशन हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, और रीजन भी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 8 कॉर्नर में जो जो कॉर्नर में जो एटम है वो 8 यूनिट सेल में शेड होता है। ठीक है, तो रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेरेशन का, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 चूज करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 70, एसेरेशन है ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, देखिए है ना, कार्बन का आपका 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, एक आपका आपका ग्रेफाइट होगा और दूसरा आपका होगा डायमंड। ठीक है, दोनों ही आपके कार्बन का फॉर्म होता है, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। ठीक है, देखिए, और हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना, और इनका इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2,4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका क्या है यहाँ पे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अभी देखिए ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का ये हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब आपका 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाएगा। ठीक है, फ्री होने की वजह से यहाँ पे, है ना, इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है ना। जबकि यहाँ पे डायमंड पे देखिए, ये कार्बन है, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता चुका है, तो यहाँ पे कोई आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे है ना एसेरेशन हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रीजन देखिए, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, है ना, ऑन द अदर हैंड डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, दो लेयर के बीच यहाँ पे आपका वीक वंडरवाल फोर्स लगता है, वीक है ना वंडरवाल फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स लगता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपका स्लिपरी हो जाता है और ये सॉफ्ट इन नेचर होता है, जबकि आपका डायमंड हार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रीजन भी हो जाता है करेक्ट। ठीक है, बट एसेरेशन में आपका दिया हुआ था कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रीजन क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीजन है उसके गुड कंडक्टर होने का। ठीक है, तो जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट है, बट वो उसको उसका एसेरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप ऑप्शन सेकंड चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 71, एसेरेशन है टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ द, है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग द वन दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इज 4। ठीक है, तो एसेरेशन को चेक करते हैं, है ना। देखिए ये यहाँ पे आपका जो रेड वाला है, जो रेड वाला है ना एटम है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीसीपी लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिसाइड को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ऑक्टाहेड्रल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ-कहाँ पे है। एक तो आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है आपका एज सेंटर पे, एज एज के सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। और है ना, जितने भी एज सेंटर हैं सब में आपका एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ठीक है। और कहाँ है प्लस आपके बॉडी सेंटर पे है, एक आपके बॉडी सेंटर पे है, ठीक है, ठीक है। एक आपके बॉडी के सेंटर पे है। अब देखिए अगर हमें निकालना होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। तो देखिए जो आपका एज सेंटर में है, एज सेंटर में जो है ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है ना, जो आपका 4 यूनिट सेल में डिवाइडेड है, 4 यूनिट सेल में शेयर्ड है। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पे? 1/4 होगा, है ना? एक का कंट्रीब्यूशन, एक जो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जो ऑक्टाहेड्रल जो आपके एज सेंटर में प्रेजेंट है, इस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4। क्यों? क्योंकि ये आपका 4 यूनिट सेल में डिवाइडेड है। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/4, ठीक है। अब देखिए इस तरह का इस यूनिट सेल में एज सेंटर कितना होगा? 12 होगा, 12 होगा। 12 एजेस होता है इन ए क्यूब, है ना? तो आपका 12 एज सेंटर में 12, है ना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गया। तो यहाँ पे एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो 12 का कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 12, ठीक है। और एक आपका बॉडी के सेंटर में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 + 1 दैट इज 4, ठीक है, ये हो गया। तो एशेरेशन एशेरेशन को पढ़ने के बाद, है ना, एशेरेशन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल आपका 4 होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। हुँ। देखिए रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, बिसाइड द बॉडी सेंटर देयर इज़ वन ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द यूनिट सेल एंड ईच ऑफ व्हिच इज़ सेट बिटवीन द 2 एडजेसेंट यूनिट सेल। ठीक है? देखिए यहाँ पे रीज़न जो है, रीज़न आपका फॉल्स होगा, है ना? बात समझिए। यहाँ पे रीज़न पे क्या लिखा हुआ है कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो आपका प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ द ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। जबकि आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो प्रेजेंट रहता है वो आपका एज सेंटर पे रहता है, एज के सेंटर पे रहता है, वो भी 4 यूनिट सेल में डिवाइडेड होता है। इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो एसेरेशन आपका करेक्ट है, रीजन आपका रॉन्ग है, तो आप ऑप्शन थर्ड चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 72, एसेरेशन देखिए, द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर द एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का आपका फॉर्मूला होता है ना, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ है ना, वन एटम बाय डिवाइडेड बाय, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, है ना, ऐसे निकलता है। Z यहाँ पे क्या है आपका? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, है ना। और आपका एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है इन एफसीसी, है ना, Z होता है आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे ए एंड आर, है ना, जब आपका एफसीसी यूनिट सेल होगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ क्या होता है आपका? 4r इक्वल्स टू √2a, ठीक है। तो इनका यूज करेंगे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में, ठीक है। ये 4 यहाँ पे पुट करोगे, वॉल्यूम हो जाएगा ऑफ एटम हो जाएगा 4/3πr³ है ना। और यहाँ पे ए क्यूब सब पुट करेंगे और यहाँ पे 100, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे आर को, यहाँ पे 4/3 है ना। इस आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर की जगह पे √2a/4, है ना। तो यहाँ पे आपका √2a/4, यहाँ पे ये क्यूब हो जाएगा और नीचे आपका ए क्यूब, है ना। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगा आपका 74%, है ना। और मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74%, है ना। तो आपका एसेरेशन जो है यहाँ पे, एसेरेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रीजन देखिए यहाँ पे, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर, है ना। तो एफसीसी स्ट्रक्चर में इसके जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम होते हैं वो 12 होते हैं, तो उस हिसाब से ये करेक्ट है, ठीक है। रीजन आपका करेक्ट है। बट यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी क्या हो रहा है आपका? जो आपका मैक्सिमम हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होने की वजह से हो रहा है ना। पैकिंग इफिशियंसी मैक्सिमम आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा प्रेजेंट है इन एफसीसी यूनिट सेल, इस वजह से आपका ज्यादा हो रहा है, ना कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की 12 होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो एसेरेशन तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है।